जो DGISP हैं, वो जब पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में, तो उन्होंने कौन सी अहम बातें की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए हैं यहां पे। बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है, जो अंदाज था बात करने का उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयाना DGISP ने वहां पे बयान किया। मैं आपको इशारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तप्पड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा। सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो पाकिस्तान के लोग। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए? इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ। या सादा और कर लेते हैं इसको, इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो। वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो ये कौन कहता है? मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नादरीन आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में ही 2022 में, तो मई जून जुलाई। इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम अंजुम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? The Parliamentary Committee on National Security unanimously agreed to continue talks with Tehreek-e-Taliban Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the Parliament. ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है। कब कह रहा है? इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने बाद। वो कह रहे हैं हम TTP से बातचीत कर रहे हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, हम TTP से बात करेंगे। दहशतगर्दों से बात करने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये राणा सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत की थी। वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों से बात की है, हमने ये फैसला किया। फैसला हो रहा है जुलाई में, इमरान खान की हुकूमत जा रही है अप्रैल में, डाल देते हैं इमरान खान पे कि वो लेकर आया दहशतगर्दों को। इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ। ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था, तो मुराद सईद चिल्ला रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MNAs MPs चिल्ला रहे थे कि ये मत करो। जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे। गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है, अब हम क्या करें? इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। किसने दी ये जगह? देखिए, इमरान खान पे आप ये इल्जाम लगाते हैं ना कि वो दहशतगर्दों को लेकर आए, तो ये पर्चा देना उसके ऊपर, फिर इसके अंदर उसको जेल के अंदर डाले ना। फिर आप ये कड़ियां चड़ियां क्या बेचती हैं? कभी घड़ी डाल देते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं। और भाई इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता, इस पे डालो पर्चा, ये मुकदमा चलाओ। ये मुकदमा ये इसलिए रियासत नहीं चला सकती कि ये जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन लाया, और ताने बाने सीधे जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा पे जाएंगे। और जब नदीम अंजुम को और जनरल बाजवा को उल्टा लटकाया जाएगा तो सारी कहानी खुल जाएगी।
वो सारी कहानी बता देंगे, किसने क्या किया और किसने मेरे से क्या काम करवाया और कौन किस जगह पे कितना इन्वॉल्व था और ये लड़ाई किस लिए बढ़ाई जा रही है, मादनियात का क्या किरदार है, अमेरिका को कैसे राजी करना है, एक नई लड़ाई जो है डॉलरों वाली, उसके अंदर कैसे मुल्क को झोंकना है। ये वहां के मकामी लोग भी कहते हैं और बार बार कहते हैं। आपकी पॉलिसी काम कर रही होती तो आज बलूचिस्तान में अमन ना होता, वहां पे तो आपकी अपनी हुकूमत है, आपके अपने कठपुतली पिछले कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, वहां अमन ही नहीं है। अगर फौज के कंट्रोल में बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा दे दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की भी वही हालत हो जाएगी जो आज बलूचिस्तान की है, क्योंकि वहां पे फौज की पॉलिसी चलती है, बेड़ा गर्क हो गया वहां पे, कोई वहां पे सरकार हुकूमत आई नहीं, कोई सरकार आई नहीं, वहां पे वहां पूरा कंट्रोल है, कोई वहां बंदा जा ही नहीं सकता, आप रात को ट्रेवल नहीं कर सकते, मोबाइल वहां पे बंद है, वहां सिर्फ एक ही काम हो रहा है, मादनियत निकालो पचाओ बस। अमेरिका को कंसाइनमेंट दिया बहुत बड़ा, और भी दे देंगे ट्रंप को राजी करने के लिए। तो बात यह है कि बलूचिस्तान की जो हालत हो गई है, वहां तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पूरा कंट्रोल है, सियासी वजूद ही नहीं है। तो क्या यही हालत करनी है खैबर पख्तूनख्वा की भी, कि यहां से सिर्फ मादनियात नहीं निकलेंगी और लोग सिसकते रहेंगे, लोग अजीबोगरीब जिंदगी गुजारते रहेंगे। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, नोगो एरिया बन गया है, कच्चे के हालात आप देख लें, रात के वक्त गाड़ियां नहीं अब गुजरती सिंध से पंजाब के बीच में, गुजरती हैं तो उनको स्क्वाड किया जाता है आगे पीछे, ये पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां लगा के कमांडोज की। अब वो नोगो एरिया बना हुआ है जी, कच्चे का इलाका भी, वो बड़े टीएलपी पंजाब में इस वक्त सड़कों पे है, कश्मीर में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है और कश्मीर में इन्होंने फिर पर्चे देना शुरू कर दिए। मुजफ्फराबाद के एसएचओ की मुद्दईयत में शौकत नवाज मीर समेत बहुत सारे रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज हो गया कि नीलम पुल के ऊपर इन्होंने ये किया वो किया, वो कत्ल के इकदामे कत्ल के और दीगर मुकदमा दे दिए, वादे शादे कोई पूरे नहीं किए, इन्होंने दोबारा चढ़ाई कर दी। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जंग लगाई हुई है। पंजाब के अंदर इन्होंने तय किया तरीके लब्बैक से, ये पुरअमन तरीके से आगे अपना आप एहतजाज कर लीजिएगा। अब वो सड़कों पर निकले हुए हैं, देव मार कुटाई चल रही है हर जगह पे, बंदे कत्ल भी हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हो गए, वो रिजवी बरादरान भी आ गए, वो सड़कों पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, पूरे इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए हुए हैं, पंजाब में रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं जगह जगह पे, और ये एक नया तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। IMF के साथ इनकी जो डील हो रही थी, वो जो एक डील होती है स्टाफ लेवल, वो अभी तक साइन नहीं हुई, उसकी इनको अलग। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, गवादर तक, इन्होंने पाकिस्तान के हालात पर बात कर दी। सियासतदानों पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, ये सारे फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थे और उन्होंने ये फैसले किए, और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा पे उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। अब ये पूरा कंट्रोल करने के लिए सुहेल अफरीदी एक रुकावट है। PTI के अंदर मुख्तलिफ लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम्हें वज़ीर आला बनवा देते हैं, तुम्हें बनवा देते हैं, कोई 10 बंदे इकट्ठे कर लो, 8 बंदे इकट्ठे कर लो, वो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, जनाब इमरान खान जब तक नहीं कहेगा हम कैसे बन सकते हैं। अफरीदी को जब पैगाम दिया गया कि आकर मिलो, को बातचीत करें और रास्ता निकालें, उसने कहा जी पहले अपने लीडर इमरान खान से मिलूंगा, उसकी इजाजत मिलेगी तो फिर किसी और से मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज को इतने लितर पड़ने हैं कि इनकी पॉलिसी सूझ जाएगी, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने करना है इनके साथ, और अभी कश्मीर के अंदर भी होना है। काम इनका सीधा नहीं हो रहा, जिसको ट्रंप को खुश कर रहे थे उसको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला। अंदाजा करें आप, वो ये तो ट्रंप को खुद समझ होनी चाहिए थी कि इनके ऊपर मनूसत आई हुई है, जो खुद ही मनूस हैं, जिनके ऊपर मनूसत आई हुई है, उनसे नॉमिनेट हो रहा है वो। नेतन्याहू भी हार गया, शहबाज शरीफ भी हार गया, दोनों पार्टनर हार गए। नेतन्याहू और शहबाज शरीफ की जो मुश्तरका ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सका।